एक कड़वा सच जो आपको सुनना ज़रूरी है। हेलो मेरी ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आज किसी कारण से आपकी नज़र इस वीडियो पर पड़ी है, तो इसे सिर्फ एक संयोग मत समझिए। हो सकता है आज यूनिवर्स आपको एक ऐसा सच दिखाना चाहते हों, जिससे आप शायद अब तक बचते आ रहे हैं। याद रखिए, कभी-कभी वही कड़वी सच्चाई हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देती है। ये एक टाइमलेस पिका कार्ड रीडिंग है। इसका मतलब है कि आप ये वीडियो आज देखें, एक हफ्ते बाद देखें या कई महीनों बाद, अगर ये संदेश आपके दिल को छूता है तो समझ जाइए ये आपके लिए ही है। इस रीडिंग की शुरुआत करने से पहले अपने मन को शांत कीजिए और अपनी वर्तमान स्थिति या जिस सवाल का जवाब आप जानना चाहते हैं उसे अपने मन में रखिए। अब अपनी स्क्रीन पर रखे तीनों फाइल्स को ध्यान से देखिए। ज़्यादा मत सोचिए, बस उस फाइल को चुनिए जो सबसे पहले आपका ध्यान अपनी ओर खींचे, जिसे देखकर आपको सबसे ज़्यादा आकर्षण महसूस हो। भरोसा रखिए, आपकी इंट्यूशन अक्सर आपके दिमाग से पहले सही चुनाव करती है। और अगर आपको लगता है कि आप एक से ज़्यादा फाइल्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सामान्य है। आप 2 फाइल्स चुन सकते हैं या चाहें तो आप तीनों फाइल्स भी देख सकते हैं। कई बार यूनिवर्स हमारे लिए अलग-अलग फाइल्स के माध्यम से अलग-अलग संदेश लेकर आते हैं। तो अब बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज यूनिवर्स आपको कौन-सी सच्चाई दिखाना चाहते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो शायद सुनने में कठिन हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कई नई शुरुआत की वजह बन सकती है। फाइल नंबर 1, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इस फाइल को चूज किया है, तो सबसे पहले एक छोटा सा कंफर्मेशन ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें हर किसी पर अप्लाई करें। अगर रेजोनेट ना करे तो सिंपली इस पार्ट को लीव कर दीजिए। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में वीनस लिब्रा में हो या 10वें घर में प्लेस्ड हो। लिब्रा, एरीज, एक्वेरियस, 10th हाउस या 12th हाउस की एनर्जी आपके चार्ट में स्ट्रांग हो सकती है। कुछ लोग इस वक्त 10 हाउस या 12 हाउस के इंपॉर्टेंट ट्रांजिट से भी गुजर रहे होंगे। कुछ बर्थ डेट्स जैसे 1, 3, 10, 12 या 28 भी यहाँ रेजोनेट कर सकती हैं। लाइफ पाथ नंबर 1 या 3 वाले लोग भी इस रीडिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कंफर्मेशन सिर्फ एक्स्ट्रा वैलिडेशन के लिए होता है। अगर ये डिटेल्स मैच नहीं करती हैं और रीडिंग दिल को टच करती है, तो मैसेज फिर भी आपके लिए हो सकता है। अब चलिए देखते हैं स्पिरिट्स आपसे कौन सा हार्ड ट्रुथ शेयर करना चाहते हैं। फाइल नंबर 1, मुझे लगता है कि काफी टाइम से ना आप अपनी लाइफ में एक ऐसी रेस दौड़ रहे हैं, एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां आप बिना रियलाइज करे दूसरों की नजर में अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप डायरेक्टली ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर आपकी बहुत सी चॉइसेस इस बात से इन्फ्लुएंस हो रही हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे या मेरी इमेज कैसी लगेगी। यहाँ पे स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपने कुछ रिलेशनशिप, कुछ फ्रेंडशिप्स और कुछ सोशल कनेक्शन सिर्फ इसलिए अपनी लाइफ में बनाकर रखे हुए हैं क्योंकि वो बाहर से अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो कनेक्शन पहले जैसा फील नहीं होता। आपका दिल कब का उन लोगों से दूर हो चुका है, लेकिन आप उन्हें सिर्फ अपनी आदत, अपनी गिल्ट, अपनी इमेज या लोगों की उम्मीदों की वजह से पकड़कर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक हार्ड ट्रुथ शुरू होता है। स्पिरिट्स क्लियरली दिखा रहे हैं कि आपके आसपास फेक एनर्जीज मौजूद हैं। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका वेल विशर नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन पीछे से आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। शायद वो जेलेसी कैरी करते हैं, कंपैरिजन कैरी करते हैं या सिर्फ तब तक आपके साथ हैं जब तक उनका कोई फायदा है। लेकिन स्पिरिट्स एक और पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। हो सकता है फेक एनर्जी सिर्फ दूसरों की तरफ से ना हो, शायद कभी-कभी आप भी अपनी असली पर्सनालिटी को दबाकर सिर्फ किसी ग्रुप में फिट होने की कोशिश करते हैं। आप अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं, अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं और वो वर्जन बन जाते हैं जो दूसरे
देखना चाहते हैं। आप वो इंसान बन जाते हो जिसे दूसरे लोग पसंद करना चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे आ रही है और वो कह रही है कि ये बैलेंस अब ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। यूनिवर्स आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आप अपनी एनर्जी किन लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों? क्या सच में वो लोग आपकी ग्रोथ का हिस्सा हैं या सिर्फ आपकी इमेज का? 3 ऑफ कप्स रिवर्स भी इसी बात को कंफर्म करता है। हर फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन नहीं होती, हर सोशल सर्कल फैमिली नहीं होता। कुछ सर्कल सिर्फ लेसन होते हैं। शायद ना अब वक्त आ गया है कि आप एक्सेप्ट करें कि कुछ लोगों का रोल आपकी लाइफ में खत्म हो चुका है और जैसे ही आप ये एक्सेप्ट करेंगे, एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग आपका वेट कर रहा है। अब यहाँ पे कार्ड आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स आपसे कुछ वापस नहीं ले रहे हैं। यूनिवर्स आपसे सिर्फ वो लोगों को दूर कर रहे हैं जो आपकी रियल ब्लेसिंग्स के पीछे खड़े हुए हैं, क्योंकि लंबे समय की खुशी, इमोशनल सिक्योरिटी और असली सक्सेस कभी भी फेक रिलेशनशिप से नहीं आती। वो सिर्फ जेन्युइन और लॉयल लोगों से आती है। यहाँ पे डेक के बॉटम पर स्टार कार्ड आ रहा है और मुझे लगता है ये बहुत पावरफुल और ब्यूटीफुल मैसेज है। स्पिरिट्स कह रहे हैं कि जब आप इन फेक एनर्जीज को रिलीज कर देंगे ना, तब हीलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। जो अकेलेपन का आपको डर है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप रियलाइज करेंगे कि अकेले रहना गलत लोगों के साथ रहने से कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण होता है। यहाँ पे 12th हाउस की एनर्जी आपसे कह रही है कि अब कंट्रोल छोड़ दीजिए। हर किसी को इम्प्रेस करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर इंसान को खुश रखना भी आपका काम नहीं है। और सबसे जरूरी बात है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे एनर्जीज दिखा रही हैं कि ये सिचुएशन जो है वो आसान नहीं होगी। आपको अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशंस करनी पड़ सकती हैं, बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को नाराज भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हर बार लड़ाई से बचने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करते रहेंगे, तो अंदर ही अंदर आप टूट जाएंगे। यहाँ पे मेरे सामने आया है ट्रुथ और इनर पीस का कार्ड। जिस दिन आप सच बोलना शुरू कर देंगे ना, जिस दिन आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना बंद कर देंगे, उस दिन आपको एक अजीब सी हल्की फीलिंग मिलेगी, जैसे कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। यहाँ पे काफी सारे लोगों को ना किसी अपनी बॉन्डिंग को, किसी अपने कनेक्शन को छोड़ना जो होता है, उसका एक डर होता है। उनको ये डर होता है कि वो रिजेक्ट हो जाएंगे अगर उन्होंने उस कनेक्शन को छोड़ दिया। शायद आप ये सोचते हैं कि अगर ये लोग चले गए तो मेरे पास कौन बचेगा, या फिर कहीं मैं ही गलत तो नहीं हूँ। ऐसी आपकी भावनाएं आपके मन में हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं, फील दोज इमोशंस, उन इमोशंस को फील करो, उनसे भागो मत। आपकी हीलिंग तभी होती है जब आप अपने इमोशंस को सप्रेस करना बंद कर देते हो, अपने इमोशंस को दबाना बंद कर देते हो। और सबसे पावरफुल मैसेज यहाँ पे आ रहा है, आई एम अ लीडर। आप लीडर एनर्जी कैरी करते हैं, आप लोगों को इंस्पायर करते हैं। आप एक ऐसे सोल ट्राइब को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो जेन्युइनली आपको सपोर्ट करेगा, आपको अपलिफ्ट कर सकता है, आपकी ग्रोथ को सेलिब्रेट कर सकता है। लेकिन जब तक आपके जीवन में पुराने और फेक कनेक्शंस के लिए जगह बनी रहेगी ना, नए और डिवाइन कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्पिरिट्स की हार्ड ट्रुथ बहुत सिंपल है। अपनी इमेज को बचाने के लिए अपने मन की शांति को सैक्रिफाइस करना बंद कीजिए। सिर्फ इसलिए किसी रिलेशनशिप को मत पकड़ कर रखिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते, उनके पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। जब आप अपना मास्क उतारकर अपनी असली पर्सनालिटी में जीना शुरू करेंगे ना, तब यूनिवर्स खुद ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजेगा जो आपसे प्यार भी करेंगे, आपको इज्जत भी देंगे और आपकी सक्सेस से कभी भी इनसिक्योर नहीं होंगे। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है पाइल नंबर 1, ये चैप्टर एंडिंग नहीं है,
ये आपकी लाइफ का सबसे ऑथेंटिक और पीसफुल चैप्टर की शुरुआत है। सो आई होप पाइल नंबर 1 आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो कमेंट में 10 स्टार या 111 लिख के इस रीडिंग को जरूर से क्लेम कीजिएगा। अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस पाइल को चूज किया है तो सबसे पहले एक छोटा सा कंफर्मेशन ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सब चीजें हर किसी पर अप्लाई करें। अगर रेजोनेट ना करे तो उस पार्ट को सिंपली आप छोड़ दीजिएगा। पाइल नंबर 2, हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में वीनस जो है वो सेजिटेरियस में हो या तीसरे घर में प्लेस्ड हो। सेजिटेरियस, वर्गो, पाइसियन, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस या थर्ड हाउस की एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांग हो सकती है। कुछ लोग इस समय थर्ड हाउस के इंपॉर्टेंट ट्रांजिट से भी गुजर रहे होंगे। यहाँ पे जो बर्थ डेट्स आ रही हैं वो हैं 2, 6, 9, 10, 15, 19, 26 या 7। लेकिन याद रखिए, अगर ये डिटेल्स मैच ना भी करें और रीडिंग आपके दिल को टच करे तो मैसेज फिर भी आपके लिए ही है। आप देखते हैं स्पिरिट्स कौन सी हार्ड ट्रुथ आपसे शेयर करना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, मुझे सबसे पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आप किसी सच्चाई से भाग रहे हैं। ये कोई बाहर की सिचुएशन भी हो सकती है और कोई ऐसी बात भी जो आप अपने दिल के अंदर ना बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसका सामना करने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। यहाँ पे स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपके आसपास या आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन की एनर्जी चल रही है। शायद कोई इंसान काफी टाइम से ना आपसे कुछ कहना चाहता है। शायद किसी का मैसेज आप तक पहुंचना चाहता है या फिर यूनिवर्स बार बार साइंस के थ्रू आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है किसी बातचीत की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सच पहले से ही जानते हैं। बस आप उस सच को ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। यहाँ पे मेरे सामने मून कार्ड आया है जो कंफ्यूजन को दर्शाता है, जो इल्यूजन को दर्शाता है और छुपे हुए इमोशंस की बात कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंफ्यूजन यूनिवर्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे सामने हर्मिट जो है वो रिवर्स में मुझे दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप खुद ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। आप अंदर जाकर अपनी फीलिंग्स को देखना नहीं चाहते हैं। आप खुद से अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछना नहीं चाहते हैं। आप बिजी रहकर, डिस्ट्रैक्शंस में रहकर या सिचुएशंस को इग्नोर करके ये सोच रहे हैं कि शायद प्रॉब्लम जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन स्पिरिट्स कह रहे हैं इग्नोर करने से सच कभी खत्म नहीं होता। यहाँ पे डेक पे ना मुझे एस ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ आया है। ये कार्ड क्लैरिटी का है, ब्रेक थ्रू का है, सच सामने आने का है। यूनिवर्स आपके हाथ में एक नई अंडरस्टैंडिंग देने के लिए रेडी खड़े हैं, लेकिन कार्ड आपको फोर्स नहीं करेगा। उस तलवार को उठाना आपको ही पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक पर है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। इससे मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ना घर का माहौल, फैमिली, रिलेशनशिप या कोई सेलिब्रेशन एक्सपेक्टेड तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। शायद किसी शादी की बात रुक गई है, यहाँ पे कोई सगाई किसी की टूटी है या फैमिली में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या घर के अंदर ही टेंशन का माहौल बना हुआ है। कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पे ओरेकल कार्ड्स और भी इंटरेस्टिंग पिक्चर दिखा रहे हैं। यहाँ पे लियो एनर्जी जो है ना वो प्यार, रोमांस, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी लेकर आ रही है। यहाँ पे आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि कंट्रोल छोड़ दीजिए। आप हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हर आउटकम को आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, मैंने ऐसा किया तो उसका क्या आउटकम आएगा। हर आंसर आप पहले से ही जानना चाहते हैं और जब लाइफ वैसे नहीं चलती जैसा आप उम्मीद करते हैं तब और ज्यादा डर में आप चले जाते हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपने इमोशन से भागिए मत, उन्हें फील कीजिए। पहला स्टेप सिर्फ इतना होता है कि हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। चेंज और सरप्राइज कार्ड्स दोनों साथ में आ रहे हैं। ओ माय गॉड,
मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यूनिवर्स बहुत जल्दी ना कोई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। ये एक मैसेज हो सकता है, कोई आपके लिए फ़ोन कॉल हो सकता है, कोई किसी का कबूलनामा कन्फेशन हो सकता है या कोई सच हो सकता है। ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड टाइम पर मिलेगी और उसके बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि जो पिक्चर आप देख रहे थे ना, वो कंप्लीट नहीं थी। यूनिवर्स के पास उससे भी कहीं बड़ी स्टोरी थी। यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ भी दिख रही हैं। मुझे लगता है कि कोई न्यूज़, कोई जवाब या कोई इन्फॉर्मेशन काफ़ी टाइम से आपकी तरफ ट्रैवल कर रही है और उसमें शायद डिले हुए हैं, लेकिन डिनायल नहीं है ये। यहाँ पे स्पिरिट्स का आपके लिए संदेश है कि आपकी जर्नी जो है वो धीरे ज़रूर है, लेकिन वेस्ट नहीं है, बेकार नहीं है। हर स्लो स्टेप आपको किसी बहुत वैल्यूएबल डेस्टिनेशन की तरफ ले जा रहा है। इसलिए अगर अभी रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है। बस आपको प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ब्रेक लेने के लिए भी बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है थोड़ा-सा रुक जाइए, अपनी रूटीन लाइफ में थोड़ा ब्रेक लीजिए। हर वक़्त खुद को बिज़ी रखना बंद कीजिए। फ़ोन हो गया, सोशल मीडिया, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस और ओवरथिंकिंग से बाहर निकलिए। खुद के साथ बैठिए, खुद के साथ टाइम बिताइए। खुद की अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिए और फिर यहाँ पे मेरे सामने है प्राइड का कार्ड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहा है। मुझे लगता है रीडिंग में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल कोई दूसरा इंसान नहीं है। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है आपका ईगो या आपका डर कि आप कहीं गलत तो नहीं हैं या आपका ये डर हो सकता है कि कहीं आपको रिजेक्ट तो नहीं कर दिया जाएगा। यहाँ मैं देख रही हूँ शायद आप किसी से माफ़ी माँगना चाहते हैं, शायद किसी को सच बोलना चाहते हैं, शायद किसी से एक सीधा-सा सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन आपकी प्राइड आपको रोक रही है। आप दूसरों को समझना जानते हैं, आप लोगों की फीलिंग्स को आसानी से पढ़ लेते हैं, आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हैं, आप अच्छे से लोगों से बातचीत कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस ऑनेस्टी और काइंडनेस से आप दूसरों से बात करते हैं, क्या उतनी ही ऑनेस्टी से कभी आपने खुद से बात की है? स्पिरिट्स की यहाँ पे हार्ड जो ट्रुथ है वो बहुत सिंपल है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि आप किस बात से भाग रहे हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको किस कन्वर्सेशन की ज़रूरत है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि सच को एक्सेप्ट करना है। अब और मत भागिए। क्लैरिटी को अपनी लाइफ में आने दीजिए क्योंकि जिस ब्रेक थ्रू का आप इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, वो आपसे सिर्फ एक ऑनेस्ट डिसीजन की दूरी पर ही खड़ा है। जैसे ही आप अपने डर को साइड में रखकर सच का सामना करेंगे, वैसे ही यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते खोलना शुरू कर देंगे और तब आपको समझ में आएगा कि जिस बात से आप इतना डर रहे थे ना, वही बात आपकी सबसे बड़ी फ्रीडम बनने वाली है। सो पाइल नंबर 2 यहाँ पे आपकी रीडिंग कंक्लूड होती है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर हुई है तो कमेंट सेक्शन में 222 लिखकर इस रीडिंग को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा एंड अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। अब मूव करते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। पाइल नंबर 3, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है तो सबसे पहले एक छोटा-सा कन्फर्मेशन ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हर किसी पर अप्लाई करें। अगर रेजोनेट ना करे तो उस पार्ट को सिंपली लीव कर दीजिएगा। हो सकता है यहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में कैप्रिकॉर्न मून में हो या मून 4th हाउस में प्लेस्ड हो। कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, एरीज या 4th हाउस की एनर्जी आपके चार्ट में स्ट्रांग हो सकती है। कुछ लोग इस समय 4th हाउस के इंपॉर्टेंट ट्रांजिट से भी गुजर रहे होंगे। बर्थ डेट्स जो आ रही हैं वो हैं 1, 4, 5, 14, 15, 16 या 1 अप्रैल, 4th मई एंड 1 जून भी कुछ लोगों के लिए कंफर्मेशन हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर 4 या 5 वाले लोग भी इस रीडिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए अगर ये डिटेल्स मैच ना भी करें और रीडिंग आपके दिल को टच करे तो मैसेज फिर भी आपके लिए ही है। अब देखते हैं स्पिरिट्स आपसे कौन सा हार्ड ट्रूथ शेयर करना चाहते हैं। पाइल नंबर 3, जैसे ही मैंने कार्ड्स देखे हैं मुझे सबसे पहले एक ही बात फील हुई है। ये रीडिंग आपके करियर, रिलेशनशिप या पैसों से पहले आपके इमोशनल फाउंडेशन के बारे में है।
ये उन जड़ों की बात कर रही है जहाँ से आप आए हैं, उन रूट्स की बात कर रही है जहाँ से आप आए हैं। जैसे आपका बचपन, आपका घर, आपका फैमिली एनवायरनमेंट और वो एक्सपीरियंसेस जिन्होंने आज के आपको बनाया है, जो आज आप हैं, वो सब यहाँ के एक्सपीरियंसेस से बने हैं। स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप जिस तरह आज इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं ना, जिस तरह लोगों पर विश्वास करते हैं, जिस तरह खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी। उसकी शुरुआत आपके बचपन से हुई थी। शायद आपने बहुत जल्दी स्ट्रांग बनना सीख लिया था। शायद आपने अपने इमोशंस दबाना सीख लिया था। शायद आपको लगा था कि वनरेबल होना जो है वो सेफ नहीं है और धीरे-धीरे ये सब आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया। यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी है जो बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आया है। स्पिरिट्स कह रहे हैं अब जागने का वक्त आ गया है। अब समझने का वक्त आ गया है कि आपके पास्ट ने आपकी प्रेजेंट लाइफ को कितना इन्फ्लुएंस किया है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करें। खुद से पूछिए कि मैं आज जो डिसीजंस लेता हूँ, क्या वो मेरी सोल की चॉइस है? क्या वो मेरी अंतरात्मा की चॉइस है? या वो मेरे पुराने दर्द, मेरे डर और कंडीशनिंग की वजह से है? लेकिन यहाँ पे ना एक चैलेंज भी दिख रहा है। यहाँ पे मेरे सामने डेथ कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है और ये कार्ड मुझे बताता है कि आप चेंज को फील तो कर रहे हैं, लेकिन उस चेंज को अलाउ नहीं कर रहे। आप जानते हैं कि कुछ खत्म होना जरूरी है, लेकिन फिर भी आप उसे पकड़कर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए पुरानी आइडेंटिटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फैमिली से मिली हुई उनकी सोच, उनकी बिलीफ्स हो सकती हैं और कुछ लोगों के लिए घर या फैमिली से जुड़ी कोई ऐसी सिचुएशन है जो अब आपकी ग्रोथ के साथ ना अलाइन नहीं करती है। यहाँ पे मून कार्ड फिर से आया है और जब एक ही एनर्जी बार बार रिपीट होती है ना, तो स्पिरिट्स उस मैसेज को और भी स्ट्रांगली एम्फेसाइज करते हैं। यहाँ बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है, ऐसे इमोशंस हैं जिन्हें आप खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि फैमिली के अंदर ना कुछ बातें कभी ओपनली खुल के डिस्कस नहीं हुई हैं। कुछ सच यहाँ पे फैमिली में छुपाए गए हैं या फिर आप खुद ही ना किसी पेनफुल रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर एम्परर रिवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। ये अथॉरिटी इश्यूज की एनर्जी हो सकती है। आपके फादर फिगर के साथ कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहा होगा या बचपन में स्टेबिलिटी की कमी रही होगी। हो सकता है घर में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था या बिल्कुल भी नहीं था। हो सकता है कंट्रोल इतना ज्यादा था कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। और कुछ लोगों के लिए स्पिरिट्स और एक और बात कह रहे हैं, आज आप खुद भी हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर सिचुएशन, हर रिलेशनशिप, हर रिजल्ट। क्यों? क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं डर है आपको कि अगर कंट्रोल छोड़ दिया तो सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन स्पिरिट्स कह रहे हैं कि रियल सिक्योरिटी कंट्रोल से नहीं आती, हीलिंग से आती है। आप यहाँ पे ओरेकल कार्ड्स की गाइडेंस लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 444 मुझे दिखा है जो कि बोलता है आई एम प्रोटेक्टेड। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। स्पिरिट्स चाहते हैं कि आप ये याद रखें कि आप अकेला फील कर सकते हैं, लेकिन आप कभी अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स हर स्टेप पर आपके साथ खड़े हैं। यहाँ पे मेरे पास बैलेंस और सेल्फ डिसिप्लिन का कार्ड भी आया है। ये बताता है कि आपको स्ट्रक्चर की जरूरत है, आपको रूटीन की जरूरत है, हेल्दी बाउंड्रीज की जरूरत है, लेकिन पनिशमेंट वाले डिसिप्लिन की नहीं। आपको जरूरत है सेल्फ लव वाले डिसिप्लिन की। और इसी वजह से लव कार्ड इन दोनों के बीच में आया है। वाओ! स्पिरिट्स कह रहे हैं जो बाउंड्रीज आप बनाने वाले हैं, जो रूटीन क्रिएट करेंगे, वो डर के साथ नहीं, वो प्यार के साथ होने चाहिए। अपने इमोशंस के साथ और गहराई से उतरिए। खुद से अनकंफर्टेबल सवाल पूछिए। आज भी कौन सी बचपन की बात आपको हर्ट करती है? कौन सा वो घाव है, वो दर्द है जो आज भी आपके डिसीजंस को कंट्रोल करता है?
आपको यहाँ पे डिटॉक्स करना होगा अपने माइंड का, अपने इमोशंस का, पुरानी फैमिली पैटर्न्स का, उन सोच का, उन बिलीव्स का जो आपको नीचे खींच रहे हैं। पाइल नंबर 3, 1 मिनट के लिए ना आप रुक कर पीछे देखिए। आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप ग्रो कर चुके हैं। आपने बहुत कुछ सरवाइव किया है, बहुत कुछ सीखा है और इस जर्नी को सेलिब्रेट करना भी ज़रूरी है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप अपने साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ और आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कब आखिरी बार खुद को माफ़ किया था? कब आखिरी बार आपने खुद को प्यार से ट्रीट किया था? यहाँ पे ना आपको ये गाइडेंस है कि हर बार स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी सॉफ्टनेस भी स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पे आपको ना थेरेपी की ज़रूरत है और थेरेपी जो है आपको आएगी नेचर से। नेचर में जाइए, कोई म्यूज़िक, आर्ट तरह की चीज़ें अगर आपको करना पसंद है तो वो कीजिए। जो भी आपके सोल के साथ कनेक्ट करे वही आपका हीलिंग पाथ है। स्पिरिट्स आपसे कंपेयर करने को नहीं कह रहे हैं, स्पिरिट्स आपसे हील होने को कह रहे हैं। और अब आती है आज के सबसे बड़े ट्रुथ की कहानी। आप एक स्टेबल फ्यूचर उस फाउंडेशन पर नहीं बना सकते जो अंदर से अभी भी टूट चुका है। जब तक पुराने वुंड्स हील नहीं होंगे तब तक नए रिलेशनशिप भी वही पेन रिपीट करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज भी वही डर को ट्रिगर करेंगे और आप बार बार वही साइकिल जीते रहेंगे। इसलिए स्पिरिट्स कह रहे हैं, पास्ट को इग्नोर करना उसे खत्म नहीं करता है, इमोशंस को दबा लेना हीलिंग नहीं होती है, कंट्रोल करना सेफ्टी नहीं होता है। अब वक्त आ गया है कि जो हुआ था उसका ऑनेस्टली सामना किया जाए, उसे एक्सेप्ट किया जाए और फिर प्यार के साथ उसे रिलीज कर दिया जाए। क्योंकि जिस फ्रीडम को आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही आपका इंतजार कर रही है और जिस दिन आप अपने इमोशंस के साथ भागना बंद कर देंगे उस दिन से आपकी जिंदगी की असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी। सो पाइल नंबर 3 यहाँ पे कंक्लूड होती है आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग ने आपसे रेजोनेट किया हो। अगर किया है तो 333 लिख के इस रीडिंग को जरूर से कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिएगा। आप सभी से यही मेरी प्रार्थना है कि आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।